હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્ય 8 માં કહ એક કહાની એની ચર્ચા આપણે જોઈ ગયા, અભ્યાસની ચર્ચા જોઈ ગયા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું. કાવ્ય पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. આપણે આગળ કાવ્યનો ભાવાર્થ તો જોઈ જ ગયા છીએ, છતાં પણ આપણે તે સમજી લઈએ. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिमबिंदु झिले थे, चल हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी. बगीचे के अंदर सुंदर तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हिमबिंदु चमक रहे थे. हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओसों का पानी लहराता था. राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, यही कहानी मुझे सुननी है. बीजू छे तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे. तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी. माता कहती है कि हे तू मेरा हठी पुत्र, सुन, अच्छा मैं तुझे अब कहानी सुनाती हूँ. मैं तुम्हें तुम्हारे ही पिता की एक कहानी सुनाती हूँ. एक बगीचे में तुम्हारे पिताजी बड़े सवेरे घूम रहे थे और उसी समय का वातावरण बहुत ही सुंदर था. फूलों, अलग अलग फूलों की सुगंध से वातावरण में खुशबू फैली हुई थी और इस तरह से जहाँ खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ यही कहानी मुझे तुम सुना. चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए. माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, वृक्ष बड़ा होके मुझे प्राणवायु देगा. इससे आगे आप अन्य नई पंक्तियाँ अपने विचार से यह काव्य बनाना है और जोड़ते जाना है. एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. तो बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर आप कहानी सुनाइए. आप जब अकबर बीरबल की कथाएं की पुस्तकें बचपन से ही हम पढ़कर आए हुए हैं, तो उसमें से ही एक कहानी है कि एक बार सूर्य, पानी और हवा के बीच बहस छिड़ गई थी कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली. तभी उन्होंने निर्णय किया कि एक आदमी एक ओवरकोट पहनकर जा रहा था. तीनों ने तय किया कि हम इसका ओवरकोट निकलवाएंगे, जो निकलवाएगा वह ज़्यादा शक्तिशाली होगा. हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी. उस आदमी ने कोट को ज़्यादा कसकर पकड़ लिया. हवा ने तूफान का स्वरूप धारण किया, फिर भी उस व्यक्ति ने उस कोट को नहीं निकाला. उसके बाद पानी की बारी आई, ज़ोर से बारिश हुई, फिर भी उस आदमी ने अपने कोट को नहीं निकाला. अब बारी आई सूरज की. वह बहुत ही ज़ोर से तपने लगा और गर्मी के कारण परेशान होकर उस आदमी ने कोट को निकाल दिया. इस तरह से सूर्य सबसे शक्तिशाली साबित हो गया. अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुए तो आप क्या करेंगे? अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले दौड़कर हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है. अगर थोड़ा कम चोट आई होगी तो फर्स्ट एड ले जाकर उसकी चोट पर फर्स्ट एड का प्रयोग करेंगे. अगर ज़्यादा चोट आई होगी तो हम 108 को बुलाएंगे और उसके घर वालों को जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे. आप इस तरह भी लिख सकते हैं. अगर कोई और भी आप सोच सकते हैं तो इसमें लिख सकते हैं. इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए. तो यह काव्य हमने कितनी बार समझा है, फिर भी हमें शुरू करना है कि भी जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे उसी समय की यह बात है. उसकी पत्नी यशोधरा ने उसके पुत्र राहुल ने कहानी सुनने की जिद की और यशोधरा ने उसके पिता सिद्धार्थ की कहानी सुनाई कि एक बार उसके पिता उपवन में सैर कर रहे थे. वातावरण बहुत खुशनुमा था. ठंडी हवा, सुगंधित हवा चल रही थी. उपवन में अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले थे और पुष्पों के ऊपर ओस पड़ी हुई थी. पानी लहरा रहा था, हवा लहरा रही थी, फूल लहरा रहे थे.
फूलों के ऊपर जो ओस के उसका पानी था वो भी लहरा रहा था। और उसी समय आकाश में पक्षी कलकल कर कर सुर में गा रहे थे, पेड़ों पर भी पक्षी सुंदर गीत गा रहे थे। उतने में एक आहत पक्षी हंस आकर गिरा, जो एक शर मतलब बाण से आहत हुआ था, तीर से आहत होकर गिरा। और उसी समय तुम्हारे तात ने उसकी जान बचाई। तब आखेटक ने आकर उस पर अपना हक जताया और तुम्हारे पिताजी और आखेटक के बीच बहस ज़्यादा बढ़ गई और यह बात न्यायालय में पहुंची, चारों ओर फैल गई। सभी लोग जानने की उत्सुकता रखते थे कि न्यायालय ने क्या न्याय किया। न्याय हमेशा दया के पक्ष में रहता है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और हंस को दया उसकी जान की वो शिकारी को सौंपने से खतरा था और जिसने उसकी जान बचाई उसको वह हंस को सौंप दिया गया। तो इस तरह से इस कहानी को हम वार्ता के रूप में भी लिख सकते हैं। अब भाषा सज्जता की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आभार।